कि नीतीश कुमार भी समझ रहा बाड़े कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आ गई तो 2024 के तैयारी जो हो रहा बा तैयारी में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के झटका जरूर है। तो तेजस्वी यादव के दावा सबसे बड़ा बा। तेजस्वी यादव जहां एक तरफ एक बात के लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त बाड़े कि 24 सीट में से अधिकांश सीट पर उनकर जीत हुई कि अल्पसंख्यक समाज भी अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा बा। ओकर 1% होकर 2% वोट मिली। लेकिन सबसे बड़ा दावा जौन बा वो जदयू के बा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जैसी सरकार बना ली ओकरा बाद से ओकर जौन रुतबा बा ओकर काम करे के तरीका बा वो बदल जाई। सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और बिहार से लेकर के दुनिया तक ले आधी आबादी जो महिला बाड़ी उनका के आज महिला दिवस पर बहुत बहुत बधाई और हियरा से अभिनंदन बा। और साथे साथे दुगो लाइन बा कि माई बहिन बेटी अर्धांगिनी बन के राह देखावेली, माई बहिन बेटी अर्धांगिनी बन के राह देखावेली, महिला धन्य करे धरती पर रूप बदल के आवेली। गोड़ लागत नहीं हियरा से अभिनंदन बा रुआ लोग के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो खूटा ठोक के। काल रुआ लोग से बातचीत कैले रही तो बातचीत के दरमियान हम बतौले रही कि भारत लाइव और खूटा ठोक के पंचनामा के संयुक्त जौन टीम रहला वो टीम के सर्वे का कहता उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्य के जौन चुनाव बा ओकरा में भारतीय जनता पार्टी के आसानी से सत्ता ना मिली। ये बात के कहीं ना कहीं हमनी के स्थापित करे के कोशिश कर रही। और ये पूरा आंकड़ा जौन देश भर में 5 राज्य में चुनाव हो रहा बा वो चुनाव के आधार पर रहे। लेकिन साँझ होते जैसे ही अंतिम राउंड के मतदान खत्म भइल एग्जिट पोल आइल और एग्जिट पोल अला के बाद ये पूरा जौना तरीका से सारा बात समझ में आइल वो यह बात के तरफ इशारा करत रहे कि कहीं ना कहीं ये पूरे मामले में एक बात तो पक्का नजर आवता कि जौन सर्वे रिपोर्ट आइल बा वो सर्वे रिपोर्ट कुछ और कथा कहानी कह रहा बा। एक कथा कहानी के बाद जौन निकल के सामने आइल ओकरा में एक बात तो पक्का बा कि एग्जिट पोल से कहीं ना कहीं नींद जरूर उड़ गई बा। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खुश बा वही दूसरा तरफ विरोधी जो रहे विपक्ष जो दावा करते रहे कि फुल बहुमत से अब कहली कई राज्य में अपन सरकार बनाई उनका कहीं ना कहीं मुंह पर फेफरी जरूर पड़ल बा। और एक संगे संगे एग्जिट पोल जहाँ लोग के नींद उड़ल बा वही बिहार में होई लमहर सीन यह बात के भी इनकार ना कर सकी। ये पूरे बात के कहे से पहले रुआ लोग के दूगो लाइन रहे जो पहले लिखले रही उरुआ के सुनावल बहुत जरूरी बा। ऐसे कि वक्त बदलता समय बदलता और सब कुछ बदलता ओकरा में कहल जाला कि भरोसा जौन हो भरोसा सियासत के कहीं ना कहीं सबसे जौन खराब जौन चीज होला या रुआ जौन चीज के अपना शरीर से अलग कर दिले ओकरे के भरोसा कहल जाला। और भरोसा कैसे सियासत में काम करला ओकरा खातिर लाइन लिखले रही कि सियासत में भरोसा बदनाम बा, सियासत में भरोसा बदनाम बा, एतवार कईल इहमा गुनाह बा, एतवार कईल यहाँ गुनाह बा, महफिल में लुटा जाला यहाँ इज्जत, महफिल में लुटा जाला यहाँ इज्जत, भरोसा कैला पर इहे हाल होला। अब जबकि ये बात बार बार कहल जा रहा बा और सिर्फ हमनिए के ना देश भर के जितना भी मीडिया बा और एक साथ साथ राजनीतिक लोग बा उनकर कहना यह बा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जैसी सरकार बना ली ओकरा बाद से ओकर जौन रुतबा बा ओकर काम करे के तरीका बा वो बदल जाई। ये कैसे बदली का हुई एकर तो आवे वाला 10 तारीख के परिणाम के बाद पता चली। लेकिन अभी भी हमनी के यह दावा बा कि 180 से 190 सीट पर जबरदस्त उत्तर प्रदेश में लड़ाई बा। लेकिन इस सबसे पहले कुछ बात ऐसा बा जो बिहार में चल रहा बा वो यह बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य में जो चुनाव बा एग्जिट पोल बा ओकरा के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी ओकरा से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं कर रखत। आखिर कौना आधार पर ये एग्जिट पोल आइल बा ये 10 तारीख के पता चली। सीधे तौर पे कहल जा रहा बा कि जब 15% वोट 15 से 17% वोट जो उत्तर प्रदेश से बा वो अल्पसंख्यक समाज के बा और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमा में नहीं खे जात। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के दावा बहुत तरह के बा। आज भी रुआ देखल होगा कि बिहार विधानमंडल में सदन चलत रुआ और सदन से बाहर निकल करके भारतीय जनता पार्टी के कई गो नेता जो में हरिभूषण ठाकुर बचौल भी रहे। सनी शर्मा से बातचीत के दौरान बहुत कुछ कहले है और ये बात के भी कहले है
कि अल्पसंख्यक समाज भी अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा बा, ओकर 1% होकर 2% वोट मिली। लेकिन सबसे बड़ा दावा जौन बा उ जदयू के बा। जदयू दावा कर रहा बा कि महिला वोटर इस देश में और बिहार में नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी से बड़ी खुश बा और नीतीश कुमार के काम से उनका बहुत फायदा मिलल बा। चाहे वो शराबबंदी होके, दहेज प्रथा होके, बाल विवाह होके, या सरकारी नौकरी में आरक्षण के बात होके। 33% आरक्षण जहां पुलिस विभाग सहित अन्य विभाग में देवे के तैयारी चल रहा बा। और पुलिस विभाग में तो रुआ देखले हो कब कि महिला बटालियन और महिला लोग के काफ़ी संख्या में स्थान दिहल गई बा। वो जो दूसरा तरफ पंचायत में रुआ देखी 24 सीट के 30 सदस्यीय पंचायत के द्वारा एमएलसी के चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव हो रहा और पंचायत चुनाव में 50% महिला जीत करके आई बड़ी। ये नीतीश कुमार के देन है और एक आधार पर नीतीश कुमार दावा कर ले खूंटा ठोक के कि कहीं ना कहीं जब बिहार में कोनो सरकार बनी तो नीतीश कुमार के महिला सरकार बनवई है। और यह बात के दावा आज भी भइल है। जब सीट शेयरिंग के फॉर्मूला रहे ओकरा आधार पर 11 गो सीट जौन मिलल बा जदयू के, ओकर घोषणा करे के कहाँ कहाँ से चुनाव लड़त रुए, कौन कौन सीट मिलल बा, एकरा की घोषणा के समय में 3-3 गो मंत्री यह बात के दावा कैले है कि नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं अब की हाली 11 में से 11 सीट और संगे संगे जौन एनडीए बा, एनडीए के 24 सीट पर जीत मिली। दूसरा तरफ अगर देख ली तो तेजस्वी यादव के दावा सबसे बड़ा बा। तेजस्वी यादव जहां एक तरफ एक बात के लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त बाड़े कि 24 सीट में से अधिकांश सीट पर उनकर जीत हुई। एक पहले भी लोग बतौले रही कि तेजस्वी यादव के दावा बा कि आखिर कौना आधार पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट करी। कारण कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के बाहर करे के वोट के अधिकार तक छीने के बात कर रहा बा और नीतीश कुमार चुपचाप मुखदर्शक बन के सब करवा रहा बाड़े। आरएसएस के लगातार प्रभाव बढ़ रहा बा और एक बढ़ला से कहीं ना कहीं बिहार में और इस देश में उथल पुथल मचल बा। लेकिन सबसे बड़ बात बा कि जौना तरीका से भारतीय जनता पार्टी और ये एग्जिट पोल दिखा रहा बा, वो दोनों तरफ यह बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि अभी नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा भइल विपक्ष के मुश्किल बा। हालांकि एक तैयारी देश भर में चल रहा बा। प्रशांत किशोर के बात वालों से कहनी कि पटना आ चुकल बा और नीतीश कुमार से भेंट भइला के बाद उनकर मनोबल काफ़ी हाई बा। एक साथ साथ तेजस्वी यादव के रुआ देखले हो कब कि देश के अलग अलग राज्य में जा करके अलग अलग लोग से मिल करके के चंद्रशेखर राव से मिले के बात होके, या MK स्टालिन से मिले के बात होके, या फिर उनका शरद यादव से मिले के बात होके, इस सब लोग से मुलाकात हो रहा बा। दूसरा तरफ प्रशांत किशोर भी इस सारा लोग से मुलाकात कर रहा बाड़े और मुलाकात के का हुई आगे चल के तो बाद में पता चली। लेकिन 10 तारीख के जब परिणाम आई ओकरा पहले तेजस्वी यादव के एगो बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बा और एकरा के लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी पेशोपेश में पड़ल बा। भारतीय जनता पार्टी जब पूरे जो एग्जिट पोल बा वो यथा स्थिति हो जाई, अब समझ ही ना हुआ कि जहां एक तरफ 403 सीट में से 300 सीट के आसपास 220 से लेकर के 300 सीट तक एग्जिट पोल में दिहल जा रहा बा भारतीय जनता पार्टी के। ओइजे 120 से 150-60 सीट समाजवादी पार्टी के दिहल जा रहा बा एग्जिट पोल के अनुसार। अब ऐसा स्थिति में जो मैजिक आंकड़ा बा वो आंकड़ा तो पूरा हो ही जाता, 202 के मैजिक आंकड़ा बा और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरा करत नजर आवता। एक मतलब बा कि उत्तर प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी के सरकार बन जाता तो खास करके एनडीए के 2 गो घटक दल जो बिहार में बाड़े, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी, इनका संगे का हुई ये आवे वाला समय बताई। दूसरा तरफ ये बात के नीतीश कुमार भी समझ रहा बाड़े कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आ गई तो 2024 के तैयारी जो हो रहा बा वो तैयारी में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के झटका जरूर लगी। कारण कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो उनकी सबसे अधिक सांसद प्रधानमंत्री बने खातिर भेजेला। ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपन हाथ साफ करे, यानी कि उनका के मुख्यमंत्री के कुर्सी से उतार करके कहीं इन्हें उन्हें सेट करे के कोशिश करे तो ये कोनो बड़ बात ना हुई। लेकिन तेजस्वी यादव जो बात कहले है कि 24 सीट के जो MLC के चुनाव होता, ये चुनाव कहीं ना कहीं 2024 और 2025 के रिहर्सल है। ये चलते राजद के लोग के चाहिए और ये बिहार के जनता के चाहिए कि आवे वाला जो 40 सीट और 243 सीट के चुनाव होके वाला बा यह देश में और बिहार में, बिहार के ओकर हिस्सेदारी होके वाला बा, वो हिस्सेदारी में आपन भागीदारी बढ़ावे, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के अधिक से अधिक
उम्मीदवार के जिता करके ई बात के संदेश दे देवे कि बिहार का चाहता। ई रुआ समझ लेनी, राजनीतिक रूप से ई बहुत बड़ा मूव बा। और ये मूव के लेकर के एक दिन पहले भी तेजस्वी यादव ये बात कहले रहे हैं, जौन की रुआ लोग के भारत लाइव पर बतैले नहीं कि तेजस्वी यादव के सीधे तौर पे कहना बा कि ऊ जौना तरीका से उनकर विधायक लोग जा करके आम जनता से बात करी है और बातचीत के दौरान जौन चीज सामने निकल करके आई, उस साफ तरीका पे यह बात के इशारा करी कि वोट अगर देवे के बा कोई के तो वोट राष्ट्रीय जनता दल के लोग दे। ये बात के लेकर के रुआ देखले होगा कि देश में एक धारा जौन चलत रहे, जौन के रुआ लोग से लगातार बता रहल बानी कि एगो जौन पक्ष जौन भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा बा और जौना राज्य में जे मजबूत बा ओकर हाथ मजबूत करे खातिर विपक्षी जौन खेमा बा पूरी तरह से तैयार नजर आवता। रुआ देखले हो कब कि उत्तर प्रदेश में अब की हाली भी चुनाव में, एक पहले भी रुआ पश्चिम बंगाल में देखले हो कब कि कौना तरीका से ममता बनर्जी के हाथ मजबूत करे खातिर सभे अपन अपन सेक्रीफाइस अपना के कैलस। दोसर का तरफ रुआ उत्तर प्रदेश में देखले हो कब कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ममता बनर्जी से लेकर के उद्धव ठाकरे तक, उद्धव ठाकरे से लेकर के अन्य जौन भारतीय जनता पार्टी के विरोधी खेमा बा उस सारा लोग, यहाँ तक ले कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव तो समाजवादी पार्टी के वोट देवे खातिर और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बेदखल करे खातिर हर उ बात कैले है। सबसे बड़ बात बा कि ये एग्जिट पोल पर भरोसा कैल भारतीय जनता पार्टी के हक बा, लेकिन विपक्ष जौन कह रहा बा कि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं मनोबल ठंडा करे खातिर बात कल जा रहा बा और ओकरे खातिर ही एग्जिट पोल आयल बा। तो निश्चित रूप से एक बात तो पक्का नजर आ रहा बा कि एकरा में कहीं ना कहीं एग्जिट पोल से परिणाम अलग भी हो सकेला। कई हाल एग्जिट पोल फेल भइल बा। रुआ देखले हो कि बिहार में भी एग्जिट पोल आई रहे कि तेजस्वी यादव के सरकार हर हाल में बन रहा बा, लेकिन भइल का बिल्कुल नेक टू नेक फिनिश। रुआ एक दिन के बाद जब 10 तारीख के परिणाम आई तो सुबह से ही भारत लाइव के टीम, खूटा ठोक के टीम, पंचनामा के टीम, ये सारा टीम जोन बा उ उत्तर प्रदेश में मौजूद बा और उत्तर प्रदेश के हर अपडेट रुआ लोग तक पहुँचाई गया। ये पूरे अपडेट में रुआ देखे के मिली कि कौना तरीका से वोटिंग ट्रेंड चलता। हालांकि भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के बाद सरकार बना रहल बा, लेकिन आंकड़ा जौन बा उ साफ बता रहल बा कि अब की वाली जौन वोट भइल बा और साइलेंट वोटर बड़ा खेल करी हैं और साइलेंट वोटर के शायद एग्जिट पोल में जो मिजाज बा, ट्रेंड बा, ओकरा के बतावे में कहीं ना कहीं फेल हो गई बा। आवे वाला समय एक बात के निर्धारण करी कि उत्तर प्रदेश में केकर सरकार बनी और उत्तर प्रदेश के सरकार जेकर भी बनी ओकर असर बिहार पर का हुई। कारण कि बिहार के इर्द गिर्द जौन भी राज्य बाड़े उस सब जगह से भारतीय जनता पार्टी के सत्ता समाप्त हो गई बा। उत्तर प्रदेश बाँचल बा जौन की बड़ा राज्य बा और ये देश के सत्ता बनावे में 2024 में होखे वाला जो चुनाव हुई वो चुनाव के नीति निर्धारण और एजे से रास्ता तैयार हुई। जहां एक तरफ बिहार के लोग बिहार से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाए के तैयारी करते रहे, उस तैयारी में देखे वाला बात हुई कि का अंतर पड़ता, का भारतीय जनता पार्टी हो जाके सत्ता से बेदखल होता और विपक्ष के जो दावा बा मजबूत बा या फिर एग्जिट पोल सही बा। ये पूरे खातिर रुआ 48 घंटा और इंतजार करे के बा, ओकरा बाद सब कुछ नजर आ जाई। सब कुछ दूध के दूध और पानी के पानी साफ नजर आ जाई। लगातार रुआ लोग से संवाद हो रहा बा, बातचीत कर रहा बानी, खूटा ठोक पर रुआ लोग के जो प्रेम स्नेह मिल रहा बा ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अब एकरा आगे के जो कहानी बा उ अगला दिन हुई और का हुई बिहार के, उत्तर प्रदेश और 5 राज्य के चुनाव के परिणाम अइला के बाद रुआ लोग के सामने बा और सब कुछ जो लगातार हम रुआ लोग से कह रहा बानी ओकरा में का अंतर पड़ी इहो देखे वाला बात हुई। अपन विचार जरूर देव सभे, रउआ का सोचतानी का हुई उत्तर प्रदेश में और कैसे ओकर असर बिहार पर हुई। रुआ लोग के हम इंतजार कर रहा बानी कमेंट बॉक्स में। हम जानी रुआ लोग के कमेंट बॉक्स में एक एक कमेंट रुआ लोग के पढ़ी ले और ओकरा साथ साथ अधिकांश लोग के हम जवाब भी दी ले। गोड़ लागतनी।